हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा इसके अंदर मैं बात करूंगा कि 2024 में टॉप 5 हाई पेइंग आईटी जॉब कौन से हैं, कौन से जॉब्स के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा जिससे आप बहुत अच्छी सैलरी गेट कर पाए, बहुत अच्छा करियर ग्रोथ गेट कर पाए, ठीक है, और आपके लिए बहुत ही आसान भी हो सीखने में, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन टॉप 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में आईटी में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या सीखा जाए क्या ना सीखा जाए, ठीक है। इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि 5 नंबर्स पे क्या है, फिर 4 नंबर पे क्या है, फिर 3rd नंबर पे क्या है, 2nd नंबर पे क्या है और 1st नंबर पे क्या है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें टॉप 5 में 5th नंबर पे, मतलब मैं आपको लास्ट से बता रहा हूँ, 5th नंबर मतलब 1st नंबर से थोड़ा सा कम, ठीक है। 5th नंबर पे टेक्नोलॉजी है आपका सेल्सफोर्स डेवलपर्स, ठीक है। सेल्सफोर्स डेवलपर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोफाइल है आज के डेट में। 200% की दर से ये लगातार बढ़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो यदि आप 2024 के अंदर हाई पेइंग जॉब सर्च कर रहे हैं, मतलब 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या 1 करोड़ तक का पैकेज यदि आप गेट करना चाहते हैं विद इन 3 इयर्स, मैं आपको फ्रेशर लेवल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, विद इन 3 to 5 इयर्स के अप्रॉक्स में यदि आप 1 करोड़ तक के पैकेज में जाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेल्सफोर्स डेवलपर। सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स एडमिन सीखना होगा। सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, साथ में आपको विजुअल फोर्स सीखनी होगी, साथ में आपको LWC लाइटनिंग वेब कंपोनेंट सीखना होगा। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS भी सीखना होगा। साथ में आपको डेटाबेस का बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। डेटाबेस के अंदर बहुत ही ज्यादा परफेक्शन आपका होना चाहिए, क्योंकि सेल्सफोर्स इनडायरेक्टली डेटाबेस को ही मैनेज करता है। साथ में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज भी आपको होना चाहिए सेल्सफोर्स के लिए, और साथ ही आपको डिप्लॉयमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए, किस तरीके से हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, कैसे हम एप्लीकेशंस को लाइव करते हैं। ये सब चीजें यदि आपको आती है तो आप सेल्सफोर्स डेवलपर्स बन सकते हैं। सेल्सफोर्स डेवलपर्स आप फ्रेशर लेवल की प्रोफाइल्स भी बहुत सारी निकल रही हैं। तो यदि आपको क्लाउड के अंदर जाना है, यदि आपको आप चाहते हो कि आपको बहुत हाई पेइंग जॉब में जाना है, आपको 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरीके के जॉब नहीं गेट करना, आपका जो ख्वाब है कि आप 10 से लेकर के 1 करोड़ तक के पैकेज की जॉब गेट करें, वो भी 2 से 3 साल के अंदर, तो उसके लिए सेल्सफोर्स आपके लिए बेटर। अब मैं बात करता हूँ 4th नंबर के प्रोफाइल पे, दैट इज कॉल्ड क्लाउड आर्किटेक्ट। चौथे नंबर की जो प्रोफाइल है वो है क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड आर्किटेक्ट मतलब ये होता है कि जो क्लाउड के अंदर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट प्रोफाइल या अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स दे विल सेट द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लाउड आर्किटेक्ट यदि आपको बनना है तो सबसे बेस्ट है पहले आपको कि किस क्लाउड में जाना है। आपको क्लाउड बहुत सारे हैं, जैसे गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, 3rd नंबर पे आपका आता है AWS है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लाउड जो है वो अभी AWS है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप AWS क्लाउड आर्किटेक्ट प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो और गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। क्लाउड आर्किटेक्ट यदि आपको सीखना है तो इसके लिए आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपको, जैसे आप AWS के अंदर सीख रहे हो तो उसके अंदर EC2 क्या होता है, RDS किस तरीके से मैनेज करते हैं, इलास्टिक बीन स्टैक कैसे काम करता है, ठीक है, साथ में IAM का क्या रोल होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा। साथ में बहुत सारे AWS के सर्विसेज हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जरूर करिए, क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन यदि आप करोगे ना इसके अंदर, तभी कंपनी कंसिडर करती है कि आपने ट्रूली क्लाउड आर्किटेक्ट या क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट के प्रोफाइल्स पे आपने कुछ कर रखा है, ठीक है। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। यदि आप क्लाउड आर्किटेक्ट प्रोफाइल में एक्सपीरियंस लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10 लाख से ऊपर की सैलरी गेट कर सकते हैं, और इसका भी ग्रोथ 50 to 60 लाख तक आप पहुंच सकते हैं विद इन 3 इयर्स, और 5 इयर्स में आप 1 करोड़ तक भी जंप कर सकते हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा प्रोफाइल। 3rd नंबर की प्रोफाइल पे, 3rd नंबर का प्रोफाइल है अपना डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा एनालिस्ट भी इसको बोलते हैं। डेटा एनालिस्ट भी ये बहुत पॉपुलर प्रोफाइल है। यदि आपको डेटा एनालिस्ट सीखना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दूसरा नंबर पे ये है कि इसके अंदर आपको SQL मतलब डेटाबेस का थोरो नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का भी थोरो नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको पावर BI और टैबलू जैसे आपके जो टूल्स होते हैं, मतलब बिजनेस एनालिटिक्स के जो टूल्स होते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से ऑपरेट करते आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर डेटा एनालिटिक्स का भी सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छा है। यदि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस यदि आपको हो जाता है इस फील्ड के अंदर तो आप 10 लाख से ऊपर की सैलरी गेट कर सकते हैं, और इसके अंदर भी 50 to 60 लाख तक तो आप 5 इयर्स में पहुंच। इसके बाद 2nd नंबर पे जो प्रोफाइल आती है दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस इंजीनियर। डेटा साइंस इंजीनियर्स ये भी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफाइल है। इसके अंदर आपको, मतलब डेटा साइंस इंजीनियर्स के अंदर डेटा एनालिटिक्स जो मैंने बताया वो तो आपको आना ही चाहिए, साथ में आपको डेटा साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें आपको पाइथन का बहुत थोरो नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग का बहुत थोरो नॉलेज होना चाहिए, साथ में पाइथन डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको NumPy, SciPy, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, ठीक है, ऐसे आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस
एक तरह से डेटा इंजीनियर एक एआई इंजीनियर भी होता है, तो इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज भी होना चाहिए। डेटा इंजीनियर एक क्लाउड इंजीनियर भी होता है, तो इसमें आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म का नॉलेज भी होना चाहिए। और डेटा इंजीनियर की जॉब बहुत ज्यादा और इसकी इनिशियली सैलरी जो है 15 to 20 लाख आपको फ्रेशर लेवल पे भी गेट हो, यदि आपने बहुत अच्छा स्किल्स इसके अंदर कर ली। तो डेटा इंजीनियर थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसमें मेहनत आपको करना होगा एज कम्पेयर टू अदर प्रोफाइल्स, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपको सैलरी अच्छी गेट करनी है तो मेहनत तो आपको करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ करके यदि आप एक डेटा इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको कुछ अच्छा अचीव करना है, मैं आपको ये जो टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ ये हाई पेइंग जॉब्स हैं 2024 के अंदर। यदि आप ये टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर होते हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है और विद इन 3 to 5 इयर्स आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को आप फुलफिल कर सकते हो। अब इसके बाद फर्स्ट नंबर पे मैं आपको देना चाह रहा हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपर इंजीनियर्स, ठीक है। फुल स्टैक वेब डेवलपर इंजीनियर्स का मतलब ये है कि फुल स्टैक प्रोफाइल अभी भी टॉप फर्स्ट में ही है, ठीक है। इसके अंदर आप फुल स्टैक के अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, क्लाउड, डिप्लॉयमेंट, ये जितनी चीजें हैं ये सभी चीजें आपको सीखनी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या मर्ज स्टैक सीख करके आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में आपका फंडा सिस्टम डिजाइन का नॉलेज भी होना चाहिए, UI का नॉलेज होना चाहिए, UX का नॉलेज होना चाहिए, गिटहब का नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपको क्लाउड डिप्लॉयमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए। ये सभी चीजें आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर के अंदर सीखनी होगी। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका फुल स्टैक वेब डेवलपर है, इसकी बहुत ज्यादा प्रोफाइल निकल रही है, स्टार्टअप भी इसके अंदर बहुत यूज कर रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा मिल सकती है। और इसके अंदर जितने भी टॉप टेक कंपनीज हैं वो अभी पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको पूरा वेब के अंदर क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा एआई का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अभी जो फुल स्टैक वेब डेवलपर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेब डेवलपमेंट टूल्स यूज नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर एआई टूल्स का भी इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए। इसमें भी बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स का भी इंप्लीमेंटेशन करते आना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम एप्लीकेशन को सिर्फ डेटाबेस के साथ माइग्रेट करते थे। आजकल एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लाउड इंजन के साथ भी माइग्रेट करते हैं, तो क्लाउड इंजन के साथ माइग्रेट करके उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो चीजें भी आपके लिए बेटर हो सकती है। अब फुल स्टैक वेब डेवलपर्स के अंदर आपको कंफ्यूजन ये होगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए बैकएंड किसका यूज किया जाए। तो बैकएंड के लिए सबसे बेटर है आपका पाइथन जेंगो के थ्रू आप बैकएंड में जा सकते हो। दूसरा है आपका जावा स्प्रिंग बूट और तीसरा है आपका C#.NET कोर MVC। ये 3 ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैकएंड के अंदर इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए तो आपको React.js या AngularJS दो में से कोई भी आप यूज कर सकते हो विद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। साथ में आपको UX का नॉलेज भी होना चाहिए। UX के अंदर आप फिग्मा सीख सकते हो, कैनवा सीख सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू आप पूरा का पूरा एक यूजर का एक्सपीरियंस बना सकते हो। तो ये सभी चीजें मतलब एक्चुअली फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि जो आईटी के किसी भी सेगमेंट पे काम कर सके। तो ये टॉप 5 जो मैंने आपको ट्रेंडिंग जॉब बताया कि ये जो जॉब है यदि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सैलरी 2024 में मिल सकती है। थैंक यू।